ताजमहल को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग की गई है। इस याचिका के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में यह अर्जी दी गई है। ताजमहल के कमरों में हिंदू देवताओं की मूर्ति का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ताजमहल को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग, और इसमें यह दावा किया गया है कि ताजमहल के कमरों में हिंदू देवताओं की मूर्ति है। एएसआई से ताजमहल का सर्वे कराने की मांग की गई है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने यह अर्जी दाखिल की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हंगामा मचा हुआ है, वहां पर सर्वे का आदेश जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से दिया गया, दूसरी तरफ अब ताजमहल के जो 22 कमरे हैं उन्हें खुलवाने की मांग को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने यह अर्जी दाखिल की है और इसमें इस बात का दावा किया गया है कि इन कमरों में हिंदू देवताओं की मूर्ति है। एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई है। ये ताजमहल जिसका दीदार करने के लिए दुनिया भर से पर्यटक पहुंचते हैं, इसी ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग की गई है। इस अर्जी के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह अर्जी दी गई है और इसमें यह मांग की गई है कि इन कमरों में हिंदू देवताओं की मूर्ति का दावा करते हुए एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी की तरफ से यह अर्जी दाखिल की गई है। ताजमहल में हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में यह याचिका दाखिल की गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब ताजमहल को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये जो अर्जी दाखिल की गई है, बीजेपी के मीडिया प्रभारी बताए जा रहे हैं, क्या मांग की गई है और इस अर्जी में क्या बातें हैं? जी आदर्श, बिल्कुल आपको बता दूं, याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने ये याचिका दाखिल की है, जिसमें बताया जा रहा है कि ताजमहल के अंदर 20 से अधिक कमरे खोलने की मांग की गई है। जिसमें बताया जा रहा है कि इस कमरों में कई हद तक कहा जा रहा है कि शिव मंदिर यानी कि शिव की मूर्ति बताई जा रही है, जिससे कि तेजो महल जो कहा जा रहा है कि ताजमहल को तेजो महल कहा जा रहा है। बता दें आपको कि मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश पर ताजमहल के अंदर छुपी मूर्ति और शिलालेखों जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य को तलाशने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर डॉक्टर रजनीश सिंह ने ये याचिका लखनऊ कोर्ट में क्षमा चाहेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में दर्ज की है। जी आदर्श। आदित्य, अब ये जो अर्जी दाखिल की गई है बीजेपी के मीडिया प्रभारी की तरफ से, अब इस पर आगे क्या जो अभी क्या कोर्ट इस पर कुछ संज्ञान लेने वाला है, इस अर्जी को देखने वाला है, कब इसे नंबर लगाया गया इस अर्जी का? जी आदर्श, आपको बताएं, याचिका में दलील तक दी गई है कि इतिहासकारों ने पूरी याचिका में समर्थन दिया है। हालांकि अभी ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट के द्वारा ये क्या कुछ कहा जा सकता है। कि याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि 4 मंजिली इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में करीब 22 कमरे बने हुए हैं और अस्थायी रूप से ये कमरे बंद हैं। दावा किया जा रहा है इस याचिका में कि इन कमरों में भगवान शिव का मंदिर है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने दाखिल की है याचिका, जिसमें कि आपको साफ तौर पर बता दें कि अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह इस माध्यम से याचिका को दाखिल किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट जो है पूरे मामले की छानबीन में जुटा हुआ है, लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निकल करके आएगा यह भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। आदित्य, एक तरफ जहां ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे के लिए टीम बाकायदा वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि सर्वे वहां पर करने भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अब ये ताजमहल का मुद्दा, जिसे बीजेपी के मीडिया प्रभारी की तरफ से अर्जी के जरिए से उठाया गया है, क्या लग रहा है कि सियासत भी इस पर होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल आदर्श, आपको साफ तौर पर बता दें कि जिस तरीके जब से योगी सरकार बनी है, हिंदू मुस्लिम कहीं हद तक दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से ताजमहल को तेजो महल का रूप दिया जा रहा है, इससे पूर्व देखा गया था कि हिंदू संगठन ताजमहल में घुसने का प्रवेश कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सियासत की अगर बात की जाए तो जरूर इसमें राजनीति होती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में ताजमहल को लेकर के जिस तरीके की ये याचिका डाली गई है, तो साफ तौर पर हम कहा जा सकता है कि इसमें सियासी हलचल जरूर देखने को मिलेगी आदर्श। हालांकि आदित्य, ये तो पहले से भी कहा जा रहा है और ये अब की बात नहीं है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से कह चुके हैं कि वहां पर भगवान शिव का मंदिर था, भगवान शिव का महल था। ये सारी बातें काफी लंबे वक्त से सुनने को भी मिल रही है।
है। लेकिन ऐसे में क्या अब इस अर्जी के जरिए क्या माना जाए कि जो योगी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है उस दिशा में एक और कदम ये होगा? बिल्कुल आदर्श, अगर आपको बता कि ताजमहल में जिस तरीके से तेजू महल कहा जा रहा है, इसके लेकर तमाम तरह की अटकलें लगी रहती हैं, तमाम तरह की सियासत इसको लेकर लगी रहती है, क्योंकि ताजमहल जिस तरीके से प्राचीन जो इमारत है उसको कई हद तक राजनीति में जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर बताएं ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो तमाम पर्यटक यहाँ पर आते हैं, ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है ये कई हद तक ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी देने के लिए।